नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, लोगों में पनप रहा आक्रोश। संभाग कमिश्नर ने पदभार किया ग्रहण, नियंत्रण में रहकर कार्य करने कहा। 2 मासूमों के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, हैदराबाद हॉस्पिटल रिफर। गर्मी का तापमान 44 डिग्री पार, दोपहर में हीटवेव की लहर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोश में है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में भी भाईचारा एकता मंच और कांग्रेस पार्टी के साथ ही अन्य संगठनों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटना को लेकर मौन कैंडल मार्च और प्रदर्शन कर घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही घायल नागरिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। वहीं पहलगाम में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में बेकसूर लोगों की मौत हुए, ये केंद्र सरकार की विफलता है। इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पहलगाम पर्यटन स्थल में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत को लेकर भाईचारा एकता मंच ने भी बिलासपुर के प्रताप चौक से कैंडल मार्च निकाल कर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। भाईचारा एकता मंच से जुड़ी प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश के लोग आक्रोश में हैं, पर अभी भी धर्म की राजनीति की जा रही है। उन्हें कहा कि देश की अखंडता पर हमला हुआ और देश का हर नागरिक इस घटना से दुखी है। जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड आतंकवादियों द्वारा किया गया, हम सब कांग्रेस के लोग पूरी भर्त्सना कर रहे हैं। और आज जो लोग शहीद हुए, जो बेगुनाह लोगों को जिस तरीके से मारा गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब कांग्रेस के लोग यहाँ कैंडल मार्च करते हुए नेहरू चौक पर सब जमा हुए हैं और कैंडल जला करके उन शहीदों को, उन लोगों को जो दिवंगत आत्मा है। त्योहारी सीजन में सड़कों और किनारों पर बड़ी संख्या में पंडाल और स्वागत द्वार लगाए जाने से हो रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने मुख्य सचिव और रायपुर नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र मांगा है। शासन की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से होती है। अगली सुनवाई 16 जून को होगी। दरअसल 22 अप्रैल 2022 को गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन जैसे आयोजनों के लिए पहले अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब कई संस्थाएं बिना अनुमति आयोजन कर रही है, जिससे आम जनजीवन और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसलिए अनुमति लेना जरूरी किया गया है। याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि 2022 से 2024 के बीच गणेश और दुर्गा उत्सव में बिना अनुमति सैकड़ों पंडाल सड़कों पर लगे, जबकि कलेक्टर या निगम के किसी जोन से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके समर्थन में कोर्ट में 100 से ज्यादा फोटो भी पेश किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर शैक्षणिक और वित्तीय कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे हैं। छात्र छात्राओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण, रोस्टर और नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। इसे लेकर छात्रों ने राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर से रायपुर में मुलाकात कर शिकायत की है। इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉमर्स विभाग में प्राध्यापक की सीधी भर्ती की गई। वे पूर्व में श्री राम कॉलेज जबलपुर अशासकीय में पदस्थ थे। आरोप है कि वे 7वें वेतनमान की आवश्यक पात्रता पूरी नहीं करते। कुलपति के निज सहायक की सीधी भर्ती भी विवादों में है। उनका मैनेजमेंट इन ऑफिस का प्रमाण पत्र एक अमान्य तकनीकी संस्थान से जारी हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे फर्जी घोषित किया है। लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी नियमों के खिलाफ बताई गई। आरोप है कि उनकी उम्र पात्रता के दायरे में नहीं आती। संचालक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के पद पर की गई नियुक्ति भी विवादों में है। वो पूर्व में निजी संस्थान में कार्यरत थे। इन दिनों यातायात और निगम की टीम शहर के चौक चौराहे और सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में तिफरा ओवरब्रिज और राजीव गांधी चौक के पास एक बाइक शोरूम द्वारा सड़क पर टेंट और रैंप लगाकर की जा रही अवैध प्रदर्शनी पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यातायात में अव्यवस्था फैलाने और बार बार चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम के सहयोग से टेंट, रैंप और बाइकों को जब्त किया गया है। मौके पर चालानी कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि सार्वजनिक मार्गों पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
और इसी क्रम में पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर भी दुकान संचालकों के द्वारा, फुटकर व्यापारियों के द्वारा या अन्य व्यापारियों के द्वारा मेन रोड पर सामान बिखरा करके यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, ऐसे दुकान संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जो दुकानदार या फुटकर व्यापारी अपने सामान को मुख्य मार्ग में फैला करके रोड को बाधित कर रहे हैं, उनके सामानों को भी नगर निगम और पुलिस की टीम के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जो है तिफरा ओवरब्रिज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक वाहन का एजेंसी है, 2 व्हीलर वाहन का एजेंसी, वो उन्होंने जो है प्रदर्शनी के रूप में अपने सामान को मुख्य मार्ग पर फैला के रखा हुआ था, इस पे आज कार्रवाई की जा रही है। संभाग के नए कमिश्नर सुनील जैन ने कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने निवर्तमान कमिश्नर महादेव कावरे से पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया। श्री कावरे लगभग 8 महीने तक रायपुर के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिलासपुर के संभाग आयुक्त का काम संभाल रहे थे। नए कमिश्नर श्री जैन वर्ष 2009 बैच के IAS अधिकारी है। इससे पहले वे भौमिकी एवं खनिज कर्म विभाग के संचालक थे। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में निवर्तमान कमिश्नर महादेव कावरे को विदाई एवं नए कमिश्नर सुनील जैन का स्वागत किया गया। श्री जैन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पारदर्शितापूर्ण तरीके से पहुंचाने में टीम भावना के साथ काम करने की सभी अधिकारियों को अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और सकारात्मक मानसिकता और ईमानदारी के साथ जरूरतमंद लोगों के हित में काम करें। अपने मातहत कर्मचारियों के कामकाज पर नियंत्रण रखकर नियमित समीक्षा करते रहे। श्री जैन ने कहा कि विभागों और कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। निवर्तमान संभागायुक्त श्री कावरे ने विगत 8 मास में यहाँ की उपलब्धियों एवं कार्य अनुभव को साझा किया। अधिकारी कर्मचारियों की ओर से श्री महादेव कावरे की स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 24 अप्रैल को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए बिलासपुर जिले के 381, मुंगेली जिले के 183 एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 211 सहित कुल 775 चयनित तीर्थयात्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे रवाना हुए। तीर्थ दर्शन यात्रियों की स्पेशल ट्रेन को जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब कि अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है, जो क्रम अनवरत जारी है। पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योजना बहुत आरंभ हुआ है, बहुत मतलब प्रशंसनीय है। मैं विष्णु देसाई जी को हृदय से और अपने सब परिवार की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। कुंती मरावी है, मैं तोरवा की हूँ और विष्णु देसाई से जोहार है। मैं भी आदिवासी हूँ और ये सब करवा रहे हैं, पूरी ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। पूरी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। सीएम साहब को धन्यवाद और बहुत बड़ी बधाई। संत निरंकारी मिशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस श्रद्धा व सेवा भाव के साथ मनाया गया। यह दिन युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी और मिशन के अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी को समर्पित है, जिन्होंने मानवता के कल्याण हेतु अपना जीवन अर्पित किया। इस अवसर पर बिलासपुर स्थित इमलीपारा सत्संग भवन में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर जोन के जोनल इंचार्ज महात्मा सुंदर श्याम ने बताया कि यह शिविर बिलासपुर, जांजगीर चांपा और अंबिकापुर में आयोजित किया गया। शिविर में सिम्स बिलासपुर एवं संबंधित जिलों के अस्पतालों की कुशल डॉक्टरों की टीम से सहयोग किया है। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखेजा ने बताया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से देश विदेश के 500 से अधिक स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में सेवा भावना, प्रेम, एकता और मानव कल्याण का सशक्त उदाहरण बन रही है। मिशन की यह परंपरा बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा 1986 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत अब तक 14 लाख से अधिक यूनिट रक्तदान हो चुका है। मानव एकता दिवस आज संत निरंकारी मिशन पूरे हिंदुस्तान विश्व के अंदर में मानवता एकता दिवस के उपलक्ष्य में जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 500 जगह पे ये कैंप लग रहे हैं और लगभग 50,000 यूनिट इकट्ठा होने का संभावना है। ऐसी बात है सतगुरु माता जी की तरफ से, मिशन की तरफ से। ये बाबा गुरुबचन सिंह जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हर इंसान को जो है इंसान से जोड़ने का प्रयास जो करा जा रहा है, उस उपलक्ष्य में ये रखा गया है। संत निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। उसी ब्रह्म ज्ञान के तहत जो है सतगुरु की आज्ञा के अनुरूप जो है ना ये आह्वान किया गया है कि हमने मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप करना है। फिलहाल यहाँ तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर पुलिस की तत्परता से जुड़वा बच्चों को इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। बता दें, प्रीमेच्योर जुड़वा बच्चों को त्वरित इलाज के लिए हैदराबाद भेजने की कवायद में प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर का सफल संचालन किया। बिलासपुर जिले के शिशु भवन अस्पताल से बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मुस्तैदी से एम्बुलेंस को चकरभाटा एयरपोर्ट तक पहुंचाया। एसएसपी रजत सिंह के आदेश पर उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रामगोपाल करिहारे की निगरानी में हर चौराहे पर यातायात को नियंत्रित किया गया। इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि जब सिस्टम संवेदनशीलता से काम करता है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शिशु भवन हॉस्पिटल में 2 नवजात शिशु बच्चे का तबियत खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उक्त जानकारी के आधार पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बना करके उक्त दोनों बच्चों को हैदराबाद एयरलिफ्ट किया जाना था। उस आदेश के परिपालन में आज जो है पूरे ट्रैफिक के जो जवान हैं, पाइन ड्यूटी वाले हैं, सभी को निर्देशित करके ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया और उक्त जो उपचाररत जो नवजात शिशु थे 25 दिन के, उन दोनों बच्चों को सकुशल चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंचाई गई, जहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हैदराबाद हॉस्पिटल लेकर गए हैं और पुलिस विभाग उनके सकुशल स्वस्थ होने की कामना करती है। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पहलगांव में सैलानियों की नृशंस हत्या को आतंकी हमलों का हिस्सा बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, आतंकवादियों की हरकतों पर सरकार पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकी है। घुसपैठ और आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है। उसके अंदरूनी हालातों पर बोलते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वहां राजनीतिक अस्थिरता है। आतंकी मुद्दे पर वहां की जनता उग्र हो रही है। गैर कानूनी संगठनों को पालने वाला देश आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है। चर्चा के दौरान कांग्रेस संगठन में परिवर्तन पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हिमाचल में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया, उससे छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठने लगी, तभी उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं बिलासपुर में भी इस हमले की निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में पहलगाम में हुए कायराना हमले को लेकर शिवसेना संगठन के लोग कोल बाजार में इकट्ठा हुए और पहलगाम में हुई घटना का विरोध करते हुए आतंकियों का पुतला दहन किया। इस दौरान शिवसेना संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक बड़ी दुखद घटना है, ऐसे आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना बुधवार को पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। ये पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, अभी जो निर्दोष लोग को गोली से उड़ाया गया है, ऐसे आतंकवाद को तो जिंदा नहीं मारना चाहिए। दोनों हाथ पैर को काट के उनका इलाज करके पैराशूट में डाल करके नीचे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि दहशत फैले। दहशत फैलने से इन लोग का क्या होगा कि आतंकवाद खत्म होगा। इन लोग को क्या गोली से अपन लोग मार देते हैं या फांसी दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं देना है। इनके दोनों हाथ यहाँ से पैर को भी घुटने के लिए ऊपर से काट करके पैराशूट से ऊपर भेजे, जहाँ भी गिरेंगे बोलेंगे भैया आतंकवाद मत फैलाना। आज यहाँ पर पहलगांव में जो निर्दोष निर्दोष नागरिक हैं, उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। वो निर्दोष थे, उनका क्या कसूर था? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका कोई दोष नहीं था। वो अपना टारगेट बनाए आतंकवादियों ने और उन्हें 16 लोगों को मौत के घाट उतारे हैं और 15 से 20 लोगों को वो लोग घायल किए हैं। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इस घटना को सभी संगठन वाले इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और पुतला दहन करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की आवाज़ है। इसे सब जगह फैलाया जाए और सभी इस पर अमल करें। और सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा बिलासपुर द्वारा मंथन सभाक्रम में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण का अभिनंदन किया गया। समारोह में फेडरेशन के संभाग प्रभारी GR चंद्रा, जिला संयोजक डॉक्टर BP सोनी तथा महासचिव किशोर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। फेडरेशन पदाधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर श्री शरण ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक सराहनीय कार्य किए। विशेष रूप से हर मंगलवार को 4 बजे से जन दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ कर उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। इस जनमुखी पहल से जिले के कर्मचारी वर्ग में व्यापक संतोष देखा गया। इस योगदान की सराहना करते हुए फेडरेशन द्वारा कलेक्टर को स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र, साल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री शरण ने कहा कि उनके कार्यों की सफलता में कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग प्रमुख रहा है और यह सम्मान सामूहिक प्रयासों की स्वीकृति है। कार्यक्रम का संचालन किशोर शर्मा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनमें GR चंद्रा, डॉक्टर लखन प्रसाद मनहर, डॉक्टर AS रघुवंशी, अश्वनी पांडे, सुधा लता सोनी, प्रेमवती मांझी, कैलाश गजभिये आदि शामिल थे।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार चंदेला नगर के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक में अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि मृत महिला के सर में चोट के निशान है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। टीआई ने बताया कि अज्ञात महिला की पहचान नहीं हो पाई है, इसके लिए अभी पीएम नहीं कराया गया। मृत महिला की पहचान के लिए इश्तेहार दिया गया है, जिससे महिला के परिजनों से संपर्क किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, कल रात्रि में सूचना मिली कि चंदेला नगर के पीछे जो रेलवे ट्रैक है उसमें एक अज्ञात महिला मृत अवस्था में पड़ी है, जिसके सिर में काफ़ी चोट है ना, जिसमें सूचना पर पुलिस टीम पहुंचकर उसमें मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है। आज उसे इश्तेहार जारी कराया जा रहा है कि उसका वारिसानों को कुछ पता चले, इसलिए अभी पीएम कराने में रोकी गई है। अगर उनकी वारिसानों को पता चलेगा तो पीएम कराई जाएगी, जांच जारी है। सिविल लाइन थाना इलाके में हुई बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अविनाश पात्र दीनदयाल नगर का रहने वाला, जो उसलापुर और शिक्षक नगर से 2 बुलेट चोरी किया था, जिसे गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी युवक पहले भी चोरी के मामले में संलिप्त रह चुका है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी, आरोपी अविनाश पात्रे है जो दीनदयाल नगर का है, वो 2 बुलेट चोरी किया था, एक उछलापुर से और एक शिक्षक नगर से। जिस दोनों बुलेट को आरोपी से बरामद कर लिया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही गर्मी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जैसे जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने गर्मी में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार जाएगा। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में हीटवेव की संभावना जताई है। लू चलने का यह अलर्ट 48 घंटों के लिए जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान में वृद्धि होना संभव है। उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे जिलों में ग्रीष्म लहर चलने और मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसलिए जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा आप घर पर रहें और खूब पानी पिए। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।